हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएसआई चैनल। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था फ़ॉन्ट के बारे में कि हमारे फ़ॉन्ट क्या होते हैं, इसका हम साइज़ कैसे दे सकते हैं, हाइलाइट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम करेंगे पैराग्राफ और उनके स्टाइल्स। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ यूज़ करने के लिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए, तो इसके लिए मैं इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो इंसर्ट कर लेती हूँ एक रैंडम फॉर्मूले के साथ। जैसे हमने एक इक्वल रैंडम फॉर्मूला क्रिएट किया और हमारे पास है एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने जितना भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसी पे ये अप्लाई होगा। अब हमारे पास आता है पैराग्राफ में ऑप्शंस, ये जैसे कि 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। अब फर्स्ट अलाइनमेंट जो होती है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जो कंट्रोल प्लस एल के साथ यूज़ होती है और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी रहती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट यूज़ होती है कंट्रोल प्लस ई के साथ। जैसे कि हम अपने कीबोर्ड के साथ कंट्रोल और ई प्रेस करेंगे तो जो भी हमने सेंटर में लेके आना है, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे हेडिंग्स हो, तो उसको हम कंट्रोल प्लस ई के साथ उसको सेंटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास राइट, जो हम कंट्रोल प्लस आर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमारा जितना भी पैराग्राफ है वो राइट में चला जाएगा, राइट से स्टार्ट होगा। क्लियर। तो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कंट्रोल एल, और हमने इस पर क्लिक किया तो ये क्या है, लेफ्ट से स्टार्ट हो गया है। क्लियर। आप इसको इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कोई हेडिंग दी है, अब इस हेडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो सेंटर में करना है, राइट में करना है, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अगर लास्ट आती है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई यूज़ होता है कंट्रोल प्लस जे के साथ, कि हमने दोनों साइड पैराग्राफ को इक्वल करना हो, जैसे लेफ्ट साइड भी इक्वल हो हमारा राइट साइड भी इक्वल हो, तो हम कंट्रोल जे या फिर यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखो दोनों साइड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है जैसे हम फाइल्स वगैरह बनानी हो, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने हो, या फिर कोई एप्लीकेशन या लेटर हमने टाइप करना हो, उसका सेंटर वाला हमने जस्टिफाई दोनों साइड इक्वल में करना हो तब यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है बुलेट्स। बुलेट्स का यूज़ हम करते हैं जैसे कि हमने कोई पॉइंट्स में लिखना हो तो इसके आगे हम जैसे नंबरिंग भी यूज़ करनी हो तो हम इस टाइप से बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमने क्लिक किया तो ये जितने भी 3 पैराग्राफ क्रिएट किए थे तीनों पे ये बुलेट्स आ गए। नेक्स्ट करेंगे तो एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। इन केस अगर हमने अपना बुलेट क्रिएट करना हो तो हमने कहाँ जाना है, हमने बुलेट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आता है हमारे पास डिफाइन न्यू बुलेट, हमें यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे हमने पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जहाँ पर भी हमारा बुलेट पड़ा है, जैसे कि हमने इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है और जहाँ पर डेस्कटॉप पे पड़ा है तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, अगर हमारा पिक्चर्स में पड़ा है और पिक्चर्स में चले जाएंगे। और मेरे पास तो अभी एक ही पिक्चर है तो मैंने इसी का ही बुलेट क्रिएट करना है तो मैंने यही पिक्चर को क्लिक करके ऐड किया है, तो ये देखो यहाँ पर आ गई है और देन ओके करना है तो ये बुलेट ओके करके ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अगर हम इसको नन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबरिंग। नंबरिंग जैसे हमने बुलेट्स नहीं देने तो नंबरिंग यूज़ करनी है तो हम 1 2 3 अल्फ़ाबेट में भी दे सकते हैं, ABC, इस टाइप से हम नंबरिंग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी लेवल नंबरिंग, कि अगर हमने मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी हो, जैसे कि मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट तैयार किया है कि मैंने फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर आते हैं हमारे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। क्लियर। तो हमने क्या करना है, इसको हमने पूरे को सिलेक्ट करना है और मल्टी लेवल नंबरिंग पे क्लिक करना है और इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट को चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट ही चूज़ कर लिया है। अब फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स के अंदर क्या आते हैं हमारे ये सारे फ्रूट्स, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, हमने इसकी इंडेंटेशन इंक्रीज करनी है तो हमने इंडेंटेशन पे क्लिक करना है। ये देखो तो हम फ्रूट्स जो आएगा उसको नंबर 1 मिल गया और उसके अंदर जो आए वो सारे फ्रूट्स के नेम आ जाते हैं। तो इस टाइप से आप नंबरिंग कर सकते हो। अगर आप इंडेंटेशन और बढ़ाते हो तो क्या होगा, इस टाइप से वो रोमन में दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यूज होता है कि जैसे हम सॉर्टिंग को अल्फ़ाबेट या फिर नंबरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं नंबरिंग में बता रही हूँ कि अगर आपने अल्फ़ाबेट में करना है तो अल्फ़ाबेट में भी हो जाएगा। कि हमने जैसे ये नंबरिंग दी है, अगर हमने इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमने पहले
इसको सिलेक्ट करना है और हमने सॉर्टिंग ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली पैराग्राफ, यहाँ पे नंबर टाइप आ जाएगा और यहाँ पे हमने अगर छोटे से बड़ा, असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, जिस पे भी चाहिए हमने उस पर क्लिक करके ओके कर देना। जैसे मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैंने असेंडिंग सेलेक्ट किया है, देन ओके किया है, तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। क्लियर। फिर आता है हमारे पास ऑप्शन आता है ये वाला लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अब ये देखो इनमें से जो हमने जो भी इसमें नंबरिंग दी है, चाहे आप कुछ भी लिख लो इसकी जगह, अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा है, मैंने इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया, देन एंटर करके कंट्रोल वी के साथ मैंने इसको पेस्ट किया। तो अब इनके बीच में अगर मेरे को स्पेस को कम करना हो तो हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, हमारे पास ऑप्शन आता है, हम इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और हम यहाँ पर भी जाके जैसे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर हम डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल को टिक करेंगे तो हमारे जैसे ओके करेंगे तो हमारी स्पेस कम हो जाएगी। क्लियर। तो इस टाइप से आप, जैसे आपका कोई फॉर्मेट है जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टाइप का फॉर्मेट हो, वो सेकंड पेज में या थर्ड पेज में इस टाइप से आ रहा हो, तो आप इसकी स्पेस को कम करना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस टाइप से इस ऑप्शन में जाके, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आप इसकी स्पेस को कम कर सकते हो। इस टाइप से अगर आपने बढ़ानी हो तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन, ये जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर रखोगे तो वो ऑप्शन के नेम बता देता है। जैसे कि शेडिंग, अगर मेरे को इन सब की शेडिंग करनी हो तो हम यहाँ से इसको शेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉर्डर। अब बॉर्डर यूज़ करना हो तो जैसे मेरे को पूरे पैराग्राफ में बॉर्डर देना है तो हमने ऑल बॉर्डर का यूज़ करना है, तो हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, तो इस टाइप से आप बॉर्डर लगा सकते हो। क्लियर। अगर आप नो बॉर्डर करोगे तो यहाँ पे बॉर्डर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं शो एंड हाइड का ऑप्शन। जैसे कि मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखा हो तो मैंने जैसे फर्स्ट पैराग्राफ को ही अगर मैंने हाइड करना हो तो हम जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारे पास एक टैब ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है हिडन। हमने हिडन पे टिक करना है, ओके करना है, तो ये हाइड हो गया। अगर हमने इसको शो करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी हेडिंग शो हो जाएगी। क्लियर। तो ये था पैराग्राफ, कि हम पैराग्राफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाइल्स। अब स्टाइल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि मेरे को स्टाइल यूज़ करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया भारतीय शिक्षा इंस्टीट्यूट। क्लियर। अब ये जो मैंने नेम लिखा है, अगर मैं इसको स्टाइल देना चाहती हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। इस टाइप से आप यहाँ से भी आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हो। यहाँ इस डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और स्टाइल्स मिलेंगे, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल आपको पसंद आए तो आप यहाँ से दे सकते हो। अगर आपने अपना स्टाइल क्रिएट करना हो, कि आपको बार बार दिक्कत आ रही हो कि अगर हमने किसी भी हेडिंग्स को बार बार एक ही स्टाइल देना हो, अपना हो, तो वो आप कैसे करोगे। जैसे कि मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने सेलेक्ट करना है और मैंने इसको जैसे बोल्ड कर दिया है, फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे आपने जो भी देना हो, आप यहाँ से आप एरियल ब्लैक देना हो या फिर कोई और देना हो तो आप यहाँ से वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये दिया है। और नेक्स्ट आता है जैसे मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना हो और हाईलाइट करना हो या फिर इसको फ़ॉन्ट कलर देना हो, तो मैं यहाँ से इसको फ़ॉन्ट कलर दे सकती हूँ। जैसे मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है तो यहाँ पे इसका ग्रीन कलर आ गया। तो अब इस स्टाइल को मैंने यहाँ स्टाइल के अंदर क्रिएट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपने जहाँ स्टाइल 1 के नेम से है आप अपना भी नेम दे सकते हो। और जैसे मैंने इसको ओके किया है तो ये देखो ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी जहाँ तो कोई भी पैराग्राफ लिखा है तो जहाँ फिर कुछ भी अपना टेक्स्ट दिया है तो मैंने उस पर कोई और स्टाइल यूज़ करना हो, तो जैसे मैंने ये हेडिंग यूज़ करनी है तो मैंने ये यूज़ कर ली। अगर मेरे को इस एक पैराग्राफ में कोई और हेडिंग यूज़ करनी है या मेरे को अपना देना हो स्टाइल, तो मैं यहाँ बार बार मेरे को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, मैं इसी टाइप का मैं यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल ले सकती हूँ। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड। फाइंड का यूज़ हम करते हैं
किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए। अब जैसे मेरे को इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे क्लियर में जाके ये क्लियर हो गया है। जैसे कि मैंने फाइंड ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन बार आ जाती है, जहाँ पे मैंने जो भी वर्ड को फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इंसर्ट वर्ड फाइंड किया हुआ है, तो उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि ये हमारा इंसर्ट वर्ड कहाँ कहाँ पर पड़ा है। क्लियर। तो अगर आपने किसी और वर्ड को फाइंड करना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मेरे को जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो जैसे कोऑर्डिनेट मैंने जैसे टाइप किया तो ये वो फाइंड कर देगा कि आपका वर्ड यहाँ यहाँ पर है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस का यूज़ हम क्या कहाँ करते हैं कि आप अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट का कुछ और लिखना हो या इंसर्ट वर्ड का ही कुछ चेंज करना हो, तो हमने उसको पहले यहाँ पे जिस भी वर्ड को आपने चेंज करना है पहले उस वर्ड को यहाँ टाइप कर देना है। जैसे मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है, इसकी जगह मैंने ऑर्डिनेट लिखना हो तो मैंने यहाँ पे ऑर्डिनेट कर दिया। तो जैसे हमने रिप्लेस ऑल किया तो यहाँ पे मेरी वो मैसेज दे देगा कि कितनी रिप्लेसमेंट है, तो वो हमारी 2 रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं। ओके किया तो जहाँ पर भी हमारा कोऑर्डिनेट था वहाँ क्या हो गया, ऑर्डिनेट। क्लियर। इस टाइप से आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आगे आता है हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन यूज़ होता है जैसे सिलेक्ट ऑल किया तो हम पूरा टेक्स्ट अगर हमने सिलेक्ट करना हो तो हम सिलेक्ट ऑल पे जाकर भी कर सकते हैं, या तो फिर कंट्रोल ए के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम माउस के कर्सर के साथ हम इस टाइप से ड्रैग करेंगे तो हमारा टेक्स्ट पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक एक ऑप्शन यूज़ करना बताया है कि हम कैसे हम अपने बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी फ़ोटो का बुलेट क्रिएट करना है तो वो हम लगा सकते हैं और नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप घर में बैठ के भी आप इसको कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। बाय गाइस।